क्लास 9। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इजी चैप्टर है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, हीरोन्स फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर बेस्ड ये हमारा चैप्टर है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिससे हमारे सारे क्वेश्चन लगेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये हमारा एक्चुअली किसके लिए यूज होता है, तो ये हम बता दें कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने में यूज में लाया जाता है, बशर्ते इस हीरोन्स फॉर्मूला का यूज हम तभी कर सकते हैं जब उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ हमें मालूम हो। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ मालूम होगा। अगर हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ मालूम है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे और हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो, हीरोन्स फॉर्मूला के लिए एक हमने सपोज ट्रायंगल बनाया। ठीक है, सपोज इसका नाम दे दिया हमने ABC। अब सपोज हमने ये जो साइड है इसका लेंथ हमने A मान लिया। फिर ये जो AC है इसका साइड का लेंथ सपोज हमने B मान लिया और इस साइड का लेंथ हमने C मान लिया। ठीक है, तो अब देखो, हीरोन्स फॉर्मूला बताने से पहले हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, तो देखो भाई, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, तीनों साइड के लेंथ को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ये हो जाएगा तीनों साइड के लेंथ का सम, यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C। क्लियर? अब इस चैप्टर में हीरोन्स फॉर्मूला में जो हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 इंटू S से। पेरीमीटर को 2 इंटू S से रिप्रेजेंट किया जाता है और 2S इज इक्वल टू इसका मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। क्लियर? और अगर हम S इज इक्वल टू निकालना चाहें तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा S का वैल्यू होगा। तो अगर 2S हमारा पेरीमीटर है तो S हम किसको बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर। 2S को पेरीमीटर बोला जाता है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं। 2S को इस चैप्टर में पेरीमीटर बोलेंगे और S किसको बोलेंगे भाई, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ, तो इसको बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक सेमी पेरीमीटर और पेरीमीटर का यूज हीरोन्स फॉर्मूला में होता है, इसलिए हमने ये बताया। ठीक है, अब चलो, अब हम हीरोन्स फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, जिसका इस्तेमाल हमें इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल हमने जैसे बताया एरिया निकालने के लिए होता है। तो ये एरिया का नोटेशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नोटेशन है। ये ट्रायंगल का शेप हमने बना दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये हमारा
हीरोन्स फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एरिया फाइंड करते हैं किसी भी ट्रायंगल का, अगर उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ हमें मालूम हो। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s इज माई सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, s जो है हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का, और ये a b और c जो है ये हमारे लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स है। तो s इज इक्वल टू है हमारा यहाँ पे सेमी पेरीमीटर और a b c ये तीनों क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ है। क्लियर? तो चलो अब एक एग्जांपल हम लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में। ठीक है, चलो तो देखो, सपोज एक ट्रायंगल है, मान लिया ABC। अब मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है और ये 15 सेंटीमीटर का है। एक ट्रायंगल दिया है जिसके तीनों साइड्स का लेंथ इस तरीके से है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए हुए हों तो एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब हम सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला को लिखें। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ध्यान देना कि ये जो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये पूरा का पूरा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है और यहाँ पुट करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे किस किस की वैल्यू हमें रखनी चाहिए, एस की वैल्यू रखनी चाहिए, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इन सब की वैल्यूज हमें चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम s की वैल्यू निकालें। तो s इज इक्वल टू होता क्या है, हमने अभी बताया था कि s इज इक्वल टू क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। इसका मतलब वो पेरीमीटर का हाफ होगा। तो अब देखो ये होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये हो जाएगा। अब देखो a b c तुम इन तीनों में से किसी को भी मान सकते हो। सपोज हमने a 5 को मान लिया, b 10 को मान लिया और c 15 को मान लिया। सपोज हम यहां लिख देते हैं लेट a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो किसी और को भी a मान सकते हो, ये हम पहले बता रहे हैं। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें 5 को ही a मानना है, हम किसी और को भी मान सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, अब देखो अगर हम s निकालें, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15 बाई 2। तो ये हो जाएगा 5 और 10 15, 15 प्लस 15 30/2, और ये कितना आ जाएगा 15। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब s की वैल्यू आ गई कितनी, 15 आ गई। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए, s माइनस ए चाहिए। अब s माइनस ए का मतलब s की वैल्यू आ चुकी है 15, तो 15 माइनस a यानी कि 5, तो 15 माइनस 5 का हो गया 10। फिर s माइनस b हम निकालें, यानी कि 15 माइनस 10, ये आ गया 5, और s माइनस c
s माइनस सी, s माइनस सी देखो बेटा 15 माइनस 15, तो ये तो देखो 0 आ गया भाई, 0 आ गया। अब अगर हम ध्यान दें, देखना इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम एरिया निकालना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ इस फॉर्मूला को करेंगे, तो s की जगह पे हम रख रहे हैं कितना 15 इंटू s माइनस a की जगह रख रहे हैं 10 इंटू s माइनस b की जगह 5 और s माइनस c की जगह पे 0। अब ये नंबर कितना भी ज्यादा हो जाए, लेकिन चूंकि हमने इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो एरिया होगा वो हमारा कितना होगा भाई, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये ऐसा ट्रायंगल है जिसका एरिया 0 है, इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई ट्रायंगल हम बना ही नहीं सकते जिसका की साइड 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब जो हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है वो गलत है। और एरिया का मतलब अगर 0 आ जाए, इसका मतलब होता है कि ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो अगर ट्रायंगल नहीं बन सकता तो क्या बन सकता है भाई, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, क्योंकि अगर इसका एरिया 0 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन तो है ही नहीं, ये है नहीं। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है वो इस लाइन BC पे ही आ जाएगा और ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा BAC। ठीक है, तो ये देखो, ये थोड़ा सा हटके एग्जांपल था, इसमें हमारा ये था कि एरिया 0 आता है, लेकिन हमने सिंपल तुम्हें प्रोसेस बताया कि किस तरीके से अगर तीनों साइड हमें मालूम हो तो हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। बात समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट हम इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान दो, तो क्या कह रहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, ठीक है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है और वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है। मान लिया उसका नाम दे दिया ABC, ठीक है, विद साइड A। इसका जो तीनों के तीनों साइड है वो A है। क्लियर? अब इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इस ट्रायंगल जो ये सिग्नल बोर्ड है इसका हमें एरिया फाइंड करना है हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से। क्लियर? तो देखो, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए तो हमें S की जरूरत होती है जो सेमी पेरीमीटर होता है। तो सबसे पहले हम इस S को कैलकुलेट करें, तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस A अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3A बाई 2। S की वैल्यू आ गई 3A बाई 2। अब हमें S माइनस A चाहिए, S माइनस B चाहिए और S माइनस C चाहिए। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे A, B और C तीनों ही साइड हमारे A ही हैं, तो S माइनस A जितना होगा उतना ही S माइनस B भी होगा, उतना ही S माइनस C भी होगा। तो S माइनस A इज इक्वल टू अगर हम निकालें S की जगह तो रखेंगे हम 3A बाई 2 माइनस A की जगह तो A ही रखेंगे, तो 3A बाई 2 माइनस A ये हो जाएगा हमारा A बाई 2। क्लियर? अब इसी तरह हम S माइनस B निकालेंगे तो ये भी होगा हमारा 3A बाई 2 माइनस A, क्योंकि सेकंड वाला साइड में तो हमारा A
ए ही है, इज इक्वल टू ये भी हमारा a/2 हो जाएगा और s माइनस सी इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा हमारा 3a/2 माइनस a यानी कि a/2। ठीक है, अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ s की जगह हम पुट कर दें कितना 3a/2 इंटू s की जगह पे 3a/2 माइनस या फिर s माइनस a की वैल्यू हमने निकाल ही लिया है। यहाँ देखो s माइनस a की वैल्यू s माइनस b और s माइनस c तीनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं a/2, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं s माइनस a की जगह a/2 इंटू s माइनस b की जगह भी a/2 और s माइनस c की जगह भी a/2। क्लियर? अब देखो इसमें हम क्या करें, अंडर रूट 3 a के पावर कितना हो जाएगा, ये a पावर 4 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। क्लियर है ये? अब a पावर 4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये a स्क्वायर बाहर आएगा और 16 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो अपॉन में 4 बाहर आएगा, है ना, और ये रूट 3 तो हमारा रूट 3 ही रहेगा। तो ये हमारा एरिया होता है किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर उसका हर साइड a है। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा एरिया आ गया भाई हीरोन्स फॉर्मूला से रूट 3a² अपॉन 4। क्लियर है? अब देखो आगे इसी क्वेश्चन में आगे लिखा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, if its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? इसी सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा अगर इसी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर है। तो देखो हमें मालूम है कि पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम। ठीक है, तो अगर हमें मालूम है कि तीनों साइड तो a ही है तो तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना है 3a, है ना। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, इसमें पेरीमीटर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 और हमें मालूम है कि पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम और ये हो जाएगा 3a। तो 3a इज इक्वल टू 180, तो a इज इक्वल टू आ गया 180 अपॉन 3। तो 3 से 180 कैंसिल होगा तो 60 आ जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 60 आ गया। मतलब कि हर एक साइड हमारा 60 सेंटीमीटर का होगा, 60 सेंटीमीटर का होगा। तो अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड 60 सेंटीमीटर का है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा, एरिया निकालने के लिए हमने अभी निकाल दिया है फॉर्मूला, इसका क्या होता है रूट 3 अपॉन 4 इंटू a स्क्वायर, यही हमने निकाला अभी। तो बस अब एरिया इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर ये हो जाएगा रूट 3/4 इंटू 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, ये हो जाएगा 3600। क्लियर? अब हम इस 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 900, तो हमारा आंसर आ जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट थे। पहले पार्ट में तो ये था कि अगर किसी ट्रायंगल का हर साइड a ही है, मतलब वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला में बताना था हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से। तो हमने यहाँ तक बना दिया कि रूट 3/4 इंटू a स्क्वायर होगा। और उसके बाद दिया था कि अगर उसी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है अगर वो 180 है तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा।
तो पेरीमीटर जब दिया था तो हमने पेरीमीटर से उस ट्रायंगल का साइड कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे साइड कैलकुलेट कर लेंगे तो उस ट्रायंगल का एरिया हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो चलो आज पहला दिन हमने हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में बता दिया कि इसका यूज क्या है, कब इसको यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल उन्होंने बता दिया और एक एक्सरसाइज का भी, फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1 के बाकी जितने क्वेश्चन हैं उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलो ऑफ करते हैं।